बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे होंगे मैं जो नॉर्मल उस जैसे मैं व्लॉग्स करता हूं वैसे नहीं है, और आज मैं एक बड़ी ख़ास जगह पे मौजूद हूं। ख़ास जगह मैं इसको क्यों कह रहा हूं ये आगे चल के आपको मेरे साथ सिकंदर जमान मौजूद हैं, इनका तारुफ भी करवाता हूँ। ये क्या कुछ कर रहे हैं ये ख़ुद बताएँगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि आपकी, मेरी और हर किसी की जो बुनियादी ज़रूरत है वो सेहत है। अगर ये सेहत की फैसिलिटी जो है वो आपको आपके घर के दरवाजे पे या आपको फ़ोन कॉल के ऊपर मिल जाए तो मेरे ख्याल से आज के दौर में इससे बेहतर फैसिलिटी और कोई नहीं है। और साथ साथ जो सस्ती भी हो और सस्ती भी हो, मतलब वो आपको इतने कम पैसों में मिल रही हो कि आप हैरान होंगे जब सिकंदर भाई आपको बताएंगे कि ये कर क्या रहे हैं। आज मैं वाव हेल्थ के ऑफिस में मौजूद हूँ और ये जो काम कर रहे हैं, मैं जब यहाँ आया तो मेरे ख्याल से मैं इतना क्लियर नहीं था, मुझे दोस्त ने बताया। मैंने चाहा कि ये जो फैसिलिटी है इसके हवाले से चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ आके कन्विंस हो गया कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी स्टार्टअप्स के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं शायद वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसी तरह हो रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो बहरहाल सिकंदर भी बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आपने मेरे लिए मसरूफियात में से वक्त निकाला और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे जल्दी जल्दी से ये बता दें कि आप जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं फ़ोन कॉल के ऊपर, डॉक्टर की एडवाइस और एडवाइस के बाद फिर जो आगे का प्रोसेस है, पहले तो ये बताएं आप कर क्या रहे हैं। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आपको आपसे मिल के एनर्जी लेके बड़ा अच्छा लगा। मैं क्विकली बता देता हूँ कि वाव हेल्थ जो है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट कंपनी है और हम लोग पेशेंट्स को सर्विस देते हैं फ्रॉम कॉल, ठीक है, चाहे वो ऑडियो कॉल हो, फ़ोन की कॉल हो या वीडियो कॉल हो। ठीक है। सो पहली सर्विस है कि डॉक्टर से 24 घंटे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और उस रब्ते के बाद जब आप डॉक्टर से रब्ता करते हैं 10 मिनट के अंदर आपको आपके नंबर पे प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है, एडवाइस आ जाती है। ओके। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ जो कंसल्टेशन कॉल है ये 99 रुपीज़ की है, 99 रुपये की कॉल है जो आप डॉक्टर से कभी भी ले सकते हैं। मुझे इससे थोड़ा सा मज़ीद सादा बताएं। घर पे खातून बैठी हैं जी, घर पे कोई पेशेंट है, जैसे उनकी वालदा बीमार हैं, उनके कोई बड़ा है घर में मौजूद है, मैं भी घर पे नहीं हूँ, खातून है वो कहीं जा भी नहीं सकती, उनके लिए घर बैठ के वो कॉल करेंगी आपको, आप जो है उसको डॉक्टर से कनेक्ट करेंगे और डॉक्टर जो है उनको एडवाइस करेगा और साथ में वो दवाई भी उनको लिख के भेजेगा, आप लोग भेज देंगे कि आप ये वाला काम आप करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अमूमी तौर पे घरों के अंदर ख़वातीन को सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो खुद बीमार हों या बच्चे बीमार हों या घर में बुज़ुर्ग बीमार हों। दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, कभी अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं कि घर में कोई मेल मौजूद नहीं होते या फिर ऐसा होता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता रात के टाइम। दोनों सूरतों में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं आपको हमारे नुमाइंदे और फिर दवाई लिख के देते हैं। दवाई आपके नंबर पे आ जाती है, प्रिस्क्रिप्शन। उसमें अगर दवाई मेडिसिन के फॉर्म में हो वो भी आ जाती है, और अगर टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, क्योंकि मेडिसिन एविडेंस बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो टेस्ट भी हम लोग आपको अगर एडवाइस करते हैं तो वो होम सर्विसेज भी मौजूद है। गुड, ये सेकंड स्टेप है। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप समझना चाह रहा था। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि डॉक्टर ने दवाई लिख दी और डॉक्टर ने उसमें कुछ टेस्ट लिखे, अब वो खातून बाहर नहीं जा सकती। जी, सेकंड स्टेप आपका ये है कि अगर वो खातून बाहर नहीं जा सकती और वो चाहती है कि उसके घर से एक सैंपल कलेक्ट हो, तो आप वो फैसिलिटी भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब लेबॉर्ट्रीज के साथ है, इसमें ये सब लेबॉर्ट्रीज के साथ इस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क पाकिस्तान के 100 शहरों के अंदर नेटवर्क है। ओके। और उसके अंदर अगर आप हमें कॉल करेंगे, अगर आपको टेस्ट लिखा जाता है, ठीक है, आप हमें कॉल करें, हमारा नुमाइंदा आपको कनेक्ट करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा। ठीक है। उस अपॉइंटमेंट को बुक करके आप जो लैब्स हैं, डिफरेंट लैब्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, क्वालिटी लैब्स हैं, ठीक है, वो हम लोग विजिट कंडक्ट करते हैं और वो आपके घर से आके सैंपल लेते हैं। ठीक है। और सैंपल लेके फिर रिपोर्ट भी आपको डिजिटली हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वो जो सैंपल के पैसे होते हैं आप देते हैं या उसने देने होते हैं, और अगर देने होते हैं तो क्या सूरत है? अच्छा, उसमें जो होम सर्विसेज है, बिकॉज अभी तो पेट्रोल की प्राइसेस बड़ी ऊपर चलेगी, तो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, आपके उस तक पहुंचना लैब तक या लैब का आप तक आना। हाँ, तो वो कॉस्ट हम लोग नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, उसको वो जो सर्विस है वो जब आएगा सैंपल लेने तो आपको उससे चार्ज नहीं करेगा। ठीक है। ऑफ कोर्स टेस्टों की कुछ कीमत है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं। गुड। अगर फर्ज करें एक लैब एक टेस्ट 300 में कर रही है तो आप उसके ऊपर डिस्काउंट कर रहे हैं, 15% कर रहे हैं, तो 45 रुपये उसमें मजीद कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट। अच्छा, जी, अच्छा। तो ये ऐसे भी है कि हम लोग डिस्काउंट देते हैं अप टू 15%। ठीक है। और उसमें ऑफ कोर्स एक जो एवरेज साइज़ है लेबॉर्ट्री के टेस्ट का वो 1000 रुपये है।
ओके तो आप सोचें कि उसमें से 150 रुपया तो आप वैसे भी बचा लेते हैं। ओके, और वो कास्ट पड़ रही है कलेक्शन वाली, वो भी फ्री है? वो फ्री है। तो आप सोचें कि आप अगर आपने लैब तक जाना था तो वो कॉस्ट भी आपकी बच गई। मे बी हो सकता है कि आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ता, आपका जो भी पेट्रोल की प्राइसेस आजकल हैं आपका 150-200 तो वो बचता है। आप उससे पहले का स्टेप भी है कि डॉक्टर के पास जाना, यानी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्राइस फैक्टर जो हमने बात की, कन्वीनियंस की बात की, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप डॉक्टर के पास आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आप पहले यहाँ से जाते हैं क्लिनिक का भी ट्रैवल का एक टाइम है और एक कॉस्ट है। उसके बाद वहाँ पर आप बैठते हैं, अमूमी तौर पे हमारे हॉस्पिटल में इतना वेट करते हैं, एग्जैक्टली इतना ओवरवेलमिंग चीज़ होती है, इतना रश होता है कि जिसकी वजह से वेट करना पड़ता है 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, वो भी इसमें रिड्यूस हो जाता है। और फिर आप वापस भी करते हैं तो इसका मतलब टाइम भी रिड्यूस आपका हो गया, आपकी कॉस्ट भी मिनिमल है, पैसे भी बच गए और आपको कन्वीनियंटली चीज़ मिल गई। अच्छा, एक चीज़ मैं ये आपका कार्ड है जी, ये कार्ड कहाँ अवेलेबल है? मतलब यहाँ तो ठीक है, इस्लामाबाद बिग सिटी है, लाहौर है, क्वेटा है, कराची है, बहुत सारी जगह है, वहाँ पे ये कार्ड फार्मेसीज़ के ऊपर है, गलबन आप बता रहे हैं, ठीक है, ये 99 का कार्ड है। और उसमें फिर ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ये कार्ड अवेलेबल नहीं, ठीक है, वो आपको कैसे कॉल करेंगे? क्या वो डायरेक्ट कॉल होगी? क्या वो लोग भी आप उनको डॉक्टर के लिए उस तरह फैसिलिटेट करेंगे? उनको कैसे आप चार्ज करते हैं? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि कार्ड जिस जगह अवेलेबल है वो तो लोग ये सर्विस ले लेंगे, लेकिन जहाँ कार्ड अवेलेबल नहीं है वो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए हमारी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है और हमारा अपना कॉल सेंटर है, 24 घंटे चलता है। ओके, तो आपको अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट ये नीड है, आप सिर्फ फ़ोन उठाएं और हमारे नुमाइंदे से बात करें, ठीक है। डिफरेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं जिसके अंदर जैज़ कैश, इजी पैसा है जो हम सारे यूज़ कर रहे हैं, और वो भी 99 है, वो भी 99 रुपीज़ में। तो आप यही सर्विस उस तरह मिले, आप पे करें और इस सर्विस इस्तेमाल कर लें। और बाकी का हमारा कॉल सेंटर, हमारी टीम आपके टेस्ट करवाने हैं, आपकी होम सैम्पलिंग करानी है, वो करवा के देंगे डॉक्टर से बात कराने से। ये तो आपके काम का एक अच्छा, एक ज़बरदस्त हो गया। आपकी एक और भी फैसिलिटी और उसको आप कहते हैं सेकंड ओपिनियन। जी, यहाँ पे पाकिस्तान में मसला ये है कि एक तो सबसे बड़ा मसला हम लोगों का ये, हम सेल्फ मेडिकेशन बड़ी करते हैं। बहुत ज़्यादा। सर में दर्द होता है तो मैं कोई डिस्प्रिन खा लेता हूँ, पेट में दर्द हो तो पता नहीं मैं राइजिक ले लेता हूँ, इस तरह की बहुत सारी ऐसे ही सेल्फ मेडिकेशन है। सेकंड ओपिनियन पे बड़ा लोगों का होता है कि जी मैंने इस डॉक्टर से करवाया तो है, पता नहीं इसने मुझे दवाई ठीक लिखी है या नहीं लिखी है। पाकिस्तान में, और आप मुझे बता रहे थे कि मुल्क से बाहर भी आप लोग, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, वो क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, असल में थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड दे दूं कि सेकंड ओपिनियन है क्या। सेकंड ओपिनियन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर अक्सर बीमारियाँ जो हैं वो पेचीदा हो जाती हैं जी, और जिस तरह आपने बताया कि उसमें सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ी रीज़न है। दूसरे ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्वैकरी बड़ी है, बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स नहीं हैं, पीएमसी वेरीफाइड डॉक्टर नहीं, उनके पास जाते हैं, उनसे दवाई ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, बड़ी कॉमन चीज़ है, हाइपरटेंशन है, बिल्कुल, बहुत सारे जख्म होते हैं, अल्सर्स होते हैं जो अंदरूनी भी होते हैं और जख्म बाहर भी होते हैं, बिल्कुल, उनके लिए हम दवाइयाँ लेते हैं जो बाद में उस चीज़ को इतना ख़राब कर देती हैं कि जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, आप किसी छोटे इलाके में, बड़े इलाके में, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, चीज़ बड़ी ख़राब हो चुकी होती है। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है तो ऑफ कोर्स जब चीज़ ख़राब हो चुकी होती है तो ट्रीटमेंट आसान नहीं होती, वो उसके लिए डिफरेंट मराइल से गुजरना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हमारे पास जो केसेस आते हैं सेकंड ओपिनियन के, वो इस किस्म के आते हैं जो केसेस ख़राब हो चुके होते हैं, ठीक है, जो किसी एक सर्जन से या फिजिशियन से मैनेज नहीं हो रहे होते, या वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, यानी उसको ठीक होने में, अगर उस चीज़ को ख़राब होने में 1 साल लगा है तो ठीक होने में मे बी 2 साल लगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ जगहों पे मिसडायग्नोज होता है और कुछ जगहों पे पेशेंट को पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है कि जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ क्या वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल। अब एक मुताद अंदाज़ा है कि दुनिया भर में 20% जो केसेस हैं वो मिसडायग्नोज होते हैं। 100 में से 20 पेशेंट को मिसडायग्नोज होता है। इसका मतलब है कि वो पेशेंट फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट है, अगर वो मिसडायग्नोज हो जाता है तो आप सोचें कितना बड़ा मसला है। ख्वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। अगर कोई बंदा मिसडायग्नोज है तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे वो और उसकी फैमिली के ऊपर। जब वो लोग हमारे पास आते हैं, जो सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे पास आते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उनका केस, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये सर्विस भी 24/7 है। डॉक्टर्स जब आप केस हमारे पास लेके आते हैं तो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स आपके साथ बैठते हैं, आपसे बात करते हैं और आपका केस पूरे को पूरा बनाते हैं, जिसके अंदर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपके जितने टेस्ट हुए थे वो लेते हैं, प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं और उसके बाद वो कंपाइल करके फिर हम लोग US में हमारे डॉक्टर्स हैं,
उनको हम लोग ये भेजते हैं, वहाँ पर बोर्ड बैठता है, उसको रिव्यू करता है और वो फिर अपना ओपिनियन बना के देते हैं। उनमें से एक कंसल्टेंट जो ओपिनियन बना के देता है, वो फिर जो पाकिस्तानी डॉक्टर हमारे यहाँ पर हैं वो फिर देखते हैं इसको कि क्या जो दवाइयाँ उन्होंने लिखी हैं या जो उन्होंने टेस्ट बोले हैं उनकी पाकिस्तान में कैसे अवेलेबिलिटी है, या कोई प्रोसीजर चाहिए, कोई सर्जरी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ और कैसे हो सकती है। वो फिर इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं। उसके बाद वो पेशेंट को काउंसल करते हैं, फिर वो बताते हैं कि इस जो आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रही है, जो ओपिनियन मिला है और जो ओपिनियन हम दे रहे हैं उसमें क्या फ़र्क था और कहाँ पर ग्रॉस डिफरेंस है। ठीक है। तो इसमें अब 20% जो हैं टेस्ट मिसडायग्नोज होते हैं, और ये हिस्ट्री ये भी कहती है, अभी तक की जो रिकॉर्ड कहता है कि 66% जो केसेस हैं जो मिसडायग्नोज होते हैं, जब उनको सेकंड ओपिनियन मिलता है तो उनका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो चेंज होता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। तो हमारे पास फिर केसेस ऐसे आते हैं, फिर उनका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता है। ओके। ठीक है। और फिर हम उनको गाइड भी गाय बगाए करते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि हम उनको ये प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक करा के देते हैं उसी फीस के अंदर जो हमारी फीस है, और उसके बाद फिर उनसे फॉलोअप भी लेते हैं तकरीबन 1 से 2 वीक बाद। ये फॉलोअप वाली बात आप क्योंकि बीच में मेरे ख्याल से रहेगी। सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि जी आपने डॉक्टर से बात की, देन इनकी तरफ से ये ज़रूरी है और ये लोग करते हैं कि 48 आवर्स में, आई थिंक 48 आवर्स में जी बिल्कुल एक दफ़ा फिर कॉल आती है आपको उसी 99 रुपीज़ में, और फिर वो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि जी आप सेटिस्फाइड हैं, आप ठीक हुए हैं, नहीं हुए, दैट्स गुड। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि हम लोग फिर अगर आप 48 आवर्स के बाद कॉल जाती है और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर से आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कराते हैं। दोबारा क्योंकि हमारे पास वो इस तरह की कॉल आ रही होती है, नॉन इमरजेंसी होती है, नॉन क्रिटिकल लॉन्ग टर्म डिजीज नहीं होती, तो 48 घंटे में अगर वो रिस्पॉन्स उनकी बेहतर नहीं आता, डॉक्टर से हम दोबारा बात कराते हैं और फिर एडवाइस चेंज भी हो सकती है। ठीक है। एक और चीज़ मुझे बताएं, वो मेरे ख्याल से मैं आखिर में, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी बात कर ली, और अगर कुछ ऐड करना चाहे ज़रूर करिएगा। आपके पास कैटेगराइजेशन आप करते हैं, आपके डॉक्टर्स करते हैं कि एक क्रिटिकल पेशेंट है, एक है जिसको ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ये क्या प्रोसीजर है? आपको डॉक्टर ले लेता है, उसको पता है कि यार ये आईसीयू का पेशेंट है, अगर हमने इसको जल्दी रिस्पांस ना किया तो शायद इसके लिए ज़्यादा मसला हो जाए, तो वो किस तरह इसको डील करते हैं? बिल्कुल, हम लोग कैटेगराइजेशन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल सेकंड ओपिनियन के जो क्रिटिकल हैं, जो आईसीयू में सीसीयू में पेशेंट है, ठीक है, हम वो केस लेते हैं इमीडिएटली, और जो पेशेंट है या पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट्स हैं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेके कोशिश ये करते हैं कि उनको हम लोग 24 घंटे के अंदर रिस्पांस कर दें। और ये बाहर से, ये यूएस की, ये हम यूएस यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेते हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2-4-5 दिन वेट करना पड़ता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम 24 घंटे के अंदर उनको यूएस से ओपिनियन लेके दे दें, ताकि जो क्रिटिकल पेशेंट है उस पर जो हॉस्पिटल है, ये जो डॉक्टर्स यहाँ पर है, वो अपना को डिसीजन ले सकें। गुड, ग्रेट। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सिकंदर भाई ने यहाँ नहीं कही, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं जहाँ से इनको कहा जाता है और ये सेकंड ओपिनियन लेके देते हैं, और फिर उनकी तरफ से जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। बाहर सिकंदर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमारे मुल्क को बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस तरह की चीज़ें शुरू भी करें, इससे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। एक तो फ़ायदा हो रहा है, साथ साथ ये है कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वो मामला भी हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा दोबारा भी यहाँ आऊँगा, और क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको इस शार्ट टाइम में जो है इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके अंदर भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वक्त निकाला। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।